धूप तिरछी पड़ रही थी। आंगन में दालान के पास बैठी सरोज जेठानी खरल में मसाला कूटते हुए ऐसे ताव में थी मानो मसाले में नहीं किसी की हड्डियों में चोट कर रही हो। उधर देवरानी रंजना रसोई में थी, पर उसके चेहरे का रंग देखकर कोई भी समझ जाए आज फिर कुछ गड़बड़ है। गांव के आदमी तो खेत चले गए थे, लेकिन घर में सुबह से ही तलवारें खिंची हुई थीं। तलवारें मतलब जुबान की, जो तेज भी होती हैं और काटती भी हैं। अरे रंजना, ये सब्जी तूने बनाई है या भैंस के आगे चारा डाला है? सरोज ने ताना मारा। रंजना ने घूर कर देखा। जेठानी जी, खाने वाले के नसीब में स्वाद नहीं हो तो मैं क्या करूं? सब्जी तो ठीक ही बनी है। ओहो, जुबान तो देखो इसकी, अभी आए 4 साल हुए हैं घर में, और बोलती ऐसे है जैसे दहेज में पूरा गांव लेकर आई हो। तो क्या हुआ, आपकी तरह तो नहीं आई जो मायके से सिर्फ बर्तन का एक टोटा लेकर आई थी? रंजना ने फुसफुसाकर कहा, मगर आवाज इतनी थी कि पूरी बैठक तक सुनाई दे गई। धप! सरोज ने खरल पटका। कह क्या रही थी तू? जरा और ऊंची जुबान में बोल। आंगन में बापूजी की पुरानी चारपाई थी, जिस पर हमेशा बैठने वाली नागमती सास ने धीरे से पंखा झुलाते हुए कहा, अरे तुम दोनों बहुओं को सुबह सुबह किसने भड़का दिया? घर है या अखाड़ा? रंजना बोली, अम्मा जी मैंने क्या किया? मैं तो अपना काम कर रही थी, बस इन्हें मिर्ची लग गई। सरोज चीखी, नाइटा मिर्ची? अरे तू तो नमक में भी जहर मिला दे, फिर पूछेगी कौन सी मिर्ची? इधर पड़ोस की चुन्नी काकी खप्पर पर कपड़े सुखाते सुखाते कान लगा रही थीं। गांव में कोई दीवार इतनी मोटी नहीं बनी कि बहुओं का झगड़ा बाहर न जाए। थोड़ी ही देर में आधा गांव जान गया। अरे आज फिर सरोज रंजना की भिड़ंत हो गई। झगड़े की असली वजह? बाहर वालों को लगा सब सब्जी रोटी का मामला है, पर अंदर की बात कुछ और ही थी। दोनों के बीच मनमुटाव की शुरुआत जेठानी के गहनों से हुई थी, जो शादी के समय सास ने उसे दिए थे। रंजना को लगता था, गहने तो घर के हैं, मुझे भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सरोज को लगता था, देवरानी आएगी और मुझे बराबरी बताएगी, मैंने इस घर की सेवा की है बरसों। उधर सास नागमती सब समझती थी, पर चुप थी। क्यों? इसका जवाब कहानी के आगे मिलेगा। गांव की भाषा, गांव का ताना बाना। सरोज बोली, अरे बहू है कि मुंह लगी छोरी, हर बात में अकड़। रंजना ने पलटकर कहा, जेठानी जी, अकड़ में रहना आपकी आदत है, पर मैं चुप रहने वाली बहू नहीं हूं। जमाना बदल गया है। तो जा बदल ले जमाना, यहां तो वही चलेगा जो तेरी जेठानी कहेगी। और क्यों चलेगा? क्या आप इस घर की मालकिन हैं? क्या नाम लिखा है आपका? नाम तो तू लिखवा लेगी ना। मायके का नाम भी मिटा और ससुराल का भी। झगड़ा अब किचन से निकलकर पूरे घर पर कब्जा कर चुका था। गांव वालों की टिप्पणियां। फल्लीराम चाय की दुकान पर बोला, अरे भाई, इस घर में तो हर रोज रामायण चलती है, बस अंतर ये कि यहाँ रावण 2 हैं। टीकाराम बोले, हमारी औरतें भी अब सीरियल देखकर आती हैं तो उनको भी मसाला चाहिए। गांव की औरतें कुएं पर बोलीं। सरोज तो शुरू से ही तेज थी, पर ये रंजना भी कम न निकली। किसी ने फुसफुसाया, मामला गहने से नहीं, कुछ और है, सुना है देवरानी को सास ज्यादा मानती है। किसी ने कहा, नहीं रे, सुना है जमीन का हिस्सा भी चक्कर में है। लोगों को झगड़ा पसंद आता है, औरतों का झगड़ा मजा दुगुना। पर असली ड्रामा अभी बाकी था। शाम को खेत से लौटे रामकिशन, जेठ और ललित, देवर। ललित ने पूछा, का भाभी, फिर महाभारत छिड़ी आज? सरोज बोली, अरे मैं छेड़ती हूं? ये तेरी बीवी तो आग लगाकर मजा लेती है। रंजना ने पलटकर कहा, मैंने तो बस सच बोला, झूठ में महारानी आप हो। ललित चुप, पर चेहरे पर तनाव। जेठ रामकिशन, जो शांत स्वभाव का था, बोला, आज से घर में झगड़ा बंद। किसी ने भी ऊंची आवाज की तो उसका हुक्का बंद। पर औरतों के युद्ध में पुरुषों के आदेश कितने दिन चलते हैं, ये रामकिशन को भी पता था। लेकिन कहानी की जड़ इस झगड़े में नहीं थी। कुछ बड़ा छुपा था, ऐसा खेल जो पूरे घर की किस्मत बदलने वाला था। अब सवाल उठता है, यह कहानी एक ग्रामीण परिवेश में पारिवारिक कलह और ईर्ष्या को बहुत सजीव रूप। रस्साकशी सिर्फ जुबान की नहीं थी, दिलों में भी कुछ पक रहा था। सुबह का वक्त था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, मगर घर के भीतर का माहौल ऐसा था जैसे आंधी अभी आने वाली हो। सास नागमती आंगन में बैठी तुलसी को जल चढ़ा रही थी, पर उसकी आंखों में शांति नहीं, शक की रेखाएं थीं। उसे पता था, झगड़ा जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा भीतर सुलग रहा है। चूल्हे का धुआं और मन का धुआं।
रसोई में रंजना चाय चढ़ा रही थी, तभी सरोज अंदर आई और बिना बोले कोने में रखी पीतल की कटोरी उठाकर देखने लगी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। रंजना बोली, क्या ढूंढ रही हैं जेठानी जी? आपका गहनों का डिब्बा मैं नहीं छूती, निश्चिंत रहिए। सरोज आंखें तरेरकर बोली, ज्यादा चालाक मत बन बहू, नकली मीठी बातें करने से चरित्र साफ नहीं हो जाता। रंजना हंसी, चरित्र? मेरी इज्जत पर उंगली उठाने से पहले अपनी जुबान पर ध्यान रखिए। गांव में लोग अब आपकी बातें भी सुनते हैं। सरोज का दिल चटक गया। अरे, लोग मेरी बातें सुनते हैं? और तेरी बातें कौन? देवर को? उसी को नचाती है रोज? निशाना सीधा दिल पर। रंजना ने चूल्हा छोड़कर मुड़कर कहा, मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? सरोज व्यंग्य से बोली, मैं कुछ नहीं कहती, पर तेरे और ललित के बीच जो ज्यादा मिठास है वो गांव वाले भी नोटिस कर रहे हैं। रंजना एक पल को हक्की बक्की, ये आप कैसी घटिया सोच की बात कर रही हो? वो मेरे पति का छोटा भाई है, उसके लिए प्यार रहेगा ही। सरोज धीरे से फुसफुसाई, प्यार? या कुछ ज्यादा? अब झगड़ा सिर्फ बोली तक नहीं था, चरित्र पर वार हो चुका था। पंचायत जैसी बैठक। दोपहर को नागमती ने पूरे घर को बैठा लिया। आज से ये घर ऐसे नहीं चलेगा, एक एक बात सुनूंगी। रामकिशन, ललित, सरोज, रंजना सब मौजूद। सास ने पूछा, पहले सरोज बोलेगी? क्या मसला है असली? सरोज बोली, अम्मा, घर में सब कुछ ठीक था, पर जब से रंजना आई इसने माहौल बिगाड़ दिया। काम में गड़बड़, बात में तेवर और देवर के ऊपर हद से ज्यादा कंट्रोल। रंजना, झूठ। मैं ही सब काम करती हूँ और ये सब मुझ पर थोप रही है। असली बात है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती। ललित बोला, भाभी, आप झगड़ा मत बढ़ाइए। रंजना किसी को कंट्रोल नहीं करती, वो सबके लिए सोचती है। सरोज ने तुरंत ताना कसा, हाँ, तेरे लिए तो बहुत सोचती है, पेट भरकर खाना बनाती होगी। सास ने जोर से लाठी पटकी, बस, अब मैं सच बताऊंगी। सबकी नजरें नागमती पर टिक गईं। सास की बात जिसने सबको हिला दिया। नागमती बोली, आज से तुम दोनों को पता होना चाहिए, ये घर अब एक जैसा नहीं रहने वाला। जो झगड़ा तुम दोनों कर रही हो ना, उसकी वजह है मेरा लिखा हुआ वसीयतनामा। सब चौंक गए। रंजना, वसीयत? सरोज, मतलब? आपने कुछ बांटा है? नागमती, हाँ, मैंने घर और जमीन का बंटवारा कर रखा है। रामकिशन और ललित दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। सरोज की आंखें फटी, बराबर? अम्मा, हम बड़ों ने घर संभाला, हमको ज्यादा हक होना चाहिए। रंजना ने हल्की मुस्कान छुपाई, मगर सास ने देख लिया। नागमती, और सुन, गहने भी मैंने लिख दिए हैं, आधे तेरे आधे रंजना के नाम होंगे, क्योंकि दोनों